भोजन संवाद में आपका स्वागत है। इस समय बिहार चर्चा का केंद्र बना हुआ है और पूरी सत्ता अपने पूरे दम्भ के साथ लगी हुई है कि वहाँ किस तरीके से प्रतिवाद किया जाए, प्रतिकार किया जाए, या इनकी कोई चारा वहाँ चल नहीं पा रहा है। चुनाव आयोग भी लगभग अपाहिज हो गया है, उसकी सारी चोरी पकड़ी गई है और उसकी चोरी पकड़े जाने के साथ साथ ये जो मोदी जी हैं उनकी भी सेना हतोत्साहित हो गई है। तो अब फल यह है कि जो उनका सबसे बड़ा हथकंडा है कि झूठ झूठ और झूठ झूठ के बल पे झूठी झूठी मिथ्या प्रचार करना और सारी करना। बिहार की जनता जिस तरीके से आज की तारीख में उमड़ रही है सड़कों पर, और खास करके जो मतदाता जागरण यात्रा निकल रही है उसमें जिस तरीके का उड़ाव हो रहा है, उमड़ रही है जनता, उससे ये लोग परेशान है, भयभीत हो गए हैं। पहले हुआ कि कल वहाँ दरभंगा में जो सभा हुई, उस सभा के मंच से जब सभा खत्म हो गई तब कहा जा रहा है कि वहां से मोदी जी के माँ को गाली दी गई। अरे मोदी जी जब बायोलॉजिकल हैं, उनकी माँ है ही नहीं है, वो तो अवतार लिए हैं, तो उनको कहाँ से गाली दी जा सकती है। तो खैर जो भी हो, ये हल्ला मचाया जा रहा है बड़ी जोर शोर से, उनकी माँ को, मरी हुई माँ को उनको गाली दिया गया और ये बहुत गलत हो गया। जबकि अब पोल खुल गया है, सारे लोग उतर चुके थे मंच से। मंच पर एक नौजवान चढ़ता है और जबरदस्ती चढ़ता है, रोकने के बावजूद चढ़ता है, और वहां से वो कुछ अपशब्दों का प्रयोग करता है। वो नौजवान गिरफ्तार हो गया है। इत्तेफाकन वो नौजवान मुसलमान था और मिल गया इन लोगों को। लेकिन जब अंदर पोल खुली तो पता चला कि वो तो भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का नेता है, वहां का जिला अध्यक्ष है। अब इनके हाथ पैर फिर फूल गए हैं, लेकिन झूठ के तो पांव होते नहीं है। तो ये लोग आज कांग्रेस के दफ्तर पर वहां पहुंच के सदाकत आश्रम में, और लाठी वाठी लेकर के अपना पूरा जो एक्सरसाइज अब तक का किए थे वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के ऊपर और दफ्तर के ऊपर भरपूर उसका प्रयोग किया। सबसे दुखद तो ये रहा कि पुलिस जो वहां बचाने के लिए खड़ी थी, उन लोगों की सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई थी, वो पुलिस थोड़ी देर तक तो मूक दर्शक बनी रही। लेकिन जब लगा कि इनके इन लठैतों का पलड़ा नीचा हो रहा है, तो पुलिस भी उनका लाठी संभाल ली, उनकी झंडे वाली लाठी संभाल ली। और फल ये हुआ कि इनके वो प्रशिक्षित गुंडे और प्लस पुलिस, इन दोनों लोगों ने मिलकर के वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला बोल दिया। अब इस स्तर पर ये लोग आ चुके हैं। ये बौखलाहट क्यों है? ये बौखलाहट इसलिए है कि पूरे बिहार में जिस तरीके का जन आंदोलन उमड़ पड़ा है, जनता उमड़ पड़ी है, अब उसका समापन भाषण होना है। और जिस तरीके से पूरा इंडिया गठबंधन के सारे लोग, आज तो अखिलेश भी वहां पहुंच गए, क्या हो मोर्चा लोग, कल स्टालिन वहां पहुंचे थे, और ये दीपांकर जी तो साथ ही हैं। माने इंडिया गठबंधन पूरी तरह मुस्तैदी के साथ एकजुट होकर के बिहार के मंच पर और बिहार की सड़कों पर उतरा है, नारे लगा रहा है, बचा रहा है कि ये चोट्टे बैठे हैं इस समय गद्दी पर। और चोट्टागिरी की स्थिति इस हद तक है कि सच तो यह है कि आज इनकी जो सबसे चहेती है कंगना रनावत पर फिर से मुकदमा खुल गया है सुप्रीम कोर्ट में, मानहानि का मुकदमा। उस पर 2 साल की सजा उनको होनी ही होनी है। ये कब तक बचाएंगे? सजा तो मोदी को भी होनी है, बनारस में होनी है। बनारस में उन्होंने गलत एफिडेविट दिया है, उसके ऊपर सच तो यह था कि वो तो 14 का ही उनका इलेक्शन खारिज हो जाना चाहिए था। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? भागो, कितना भाग सकते हो, भागो। इस तरीके से इनके 37 सांसद बिल्कुल तलवार की धार पर लटके हुए हैं। उनकी सांसदी नहीं ही रहनी चाहिए। अगर कायदे सुनवाई हो जाए तो हफ्ता 10 दिन 1 महीने के अंदर इस सब लोगों की सांसदी चली जाएगी। और सांसदी क्या, ये तो पूरा का पूरा चुनाव अवैध है। इनका चुनाव आयुक्त खुद कहता है, इनका चुनाव आयोग खुद कहता है कि पिछली मतदाता सूची थी, जब सही नहीं थी तो उसके ऊपर आधारित चुनाव कैसे सही हो जाएगा? तो हर तरह से ये मामला है। आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि आखिर इनकी ऐसी कौन सी बौखलाहट है कि बिहार में अब ये लोग हिंसा पर उतारू हो गए हैं, प्रत्यक्ष हिंसा पर उतारू हो गए हैं। सरकार तुम्हारी है, वहां पर इतनी बड़ी यात्रा हो रही है, इतने सारे नेता हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में तुम क्या कह रहे हो? गांधी के ये प्रपोज तुषार गांधी वहां जाते हैं, उनको भी बोलने से रोका जाता है, उनको भी बाधित किया जाता है। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या चाहते हो कि देश में पूरा हिंसा का साम्राज्य हो जाए, हमारा देश जो बांग्लादेश हो जाए?
हमारा देश भी उनका हो जाए, या हमारा देश भी यहाँ पर तुम हिंसक क्रांति को आमंत्रित करते हो। और जिस तरीके से गृहमंत्री कहते हैं कि ये जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, इन्होंने जो फैसला किया था वो सड़वा जुलूम के लिए अगर वो फैसला न दिए होते तो हम सारे नक्सलियों को समाप्त कर दिए होते। इस तरीके की बात गृहमंत्री कहता है, हिंसा का खुलेआम समर्थन करता है। खैर अब तक तो चोरी छिपे था, उन्होंने कहाँ कहाँ हत्याएं की, कैसे कराई, वो तो सब इतिहास के गर्भ में है, लेकिन खुलेगा, वो सब भी खुलेगा। लेकिन आज हमारा पर्पज है कि वहाँ चर्चा करना कि आखिर बिहार में ऐसी कौन सी स्थितियां बन गई हैं कि इन लोगों को हिंसा पर उतारू होना पड़ रहा है, और कौन सी स्थितियां हैं कि इन सब के बावजूद जनता खड़ी है और डट के खड़ी है इनका मुकाबला करने के लिए। अब तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा, अब तुम्हारा छल नहीं चलेगा, और हम तुमसे मोर्चा लेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज